हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में क्या क्या होता है। कंप्यूटर में हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं, टेम्पररी रजिस्टर जिसको बोला जाता है, और उसके अंदर मेमोरी होती है। और हमारा आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होता है, इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है, और एक मेटालिक कैबिनेट के अंदर पूरा इतने 4 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो होता है ALU जो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारा ALU जो होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल परफॉर्म करता है, वर्क करता है। जैसे अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इसमें जैसे मान लीजिए लॉजिकल में हुआ हमारा और हुआ, उसके बाद एंड हुआ, और लाइक एक्सॉर हुआ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हुआ, लाइक कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर हुआ, एक्सेट्रा वर्क करता है। तो ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर, इस पे हमारा ALU ये परफॉर्म करता है। हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये हमारी टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है जो पूरे परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है। और रजिस्टर जो होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, हमारे रजिस्टर जो होते हैं डाटा को टेम्पररी, डाटा और एड्रेस को टेम्पररी होल्ड करते हैं। इसे मतलब इसलिए हम लोग इसको टेम्पररी रजिस्टर बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट डिवाइस। तो हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस लाइक हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस भी हमारा इनपुट का काम करता है। उसके बाद हमारा स्कैनर ले लो, लाइक एक्सेट्रा, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइक आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या होता है, जैसे प्रिंटर हो गया तुम्हारा, प्रिंटर हम जो है डाटा को माइक्रो प्रोसेसर में कंप्लीट हो जाता है तो आउटपुट जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट हो, जैसे मॉनिटर हो गया, लाइस एक्सेट्रा, ये सब सारे हमारे होते हैं कंप्यूटर के बाद। और हम इसके बारे में एक के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। अब इसके माइक्रो प्रोसेसर के और हमारा जो कंप्यूटर जो होता है बाइनरी वर्क करता है, बाइनरी डाटा, बाइनरी नंबर लाइक 0 1 होता है। और हम जानते हैं कि वन निबल इक्वल टू होता है 4 बिट मतलब 4 बाइनरी नंबर। और बाइट हम लोग जानते हैं 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट मतलब 1 बाइट में हमारा 8 बिट होगा। 0 1 0 के फॉर्म में 8 बिट का डाटा हमारा 1 बाइट होता है। और ऐसे हम लोग इससे निकाल लेंगे 1 बाइट बराबर हमारा हो जाएगा 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल होता है। और अब हम लोग इसके बारे में जाने कंप्यूटर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, कब आया माइक्रो प्रोसेसर हमारा, सबसे पहले किस कंपनी ने इसके बारे में बताया, इसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में अभी जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर हमारे पास कब आया, किस ईयर में आया और किसने खोज किया था। तो हमें पता है कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसको हम लोग पितामह कहते हैं कंप्यूटर का। बट इसके जनरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जनरेशन इसका स्टार्ट कब हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ 1945 टू लेके 1955, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं।
उस समय कंप्यूटर हमारा जो होता था बहुत बड़ा था, वैक्यूम ट्यूब पे बेस पे था पूरा कंप्यूटर। एक बड़ा सा हॉल जितना बड़ा होता उतना बड़ा कंप्यूटर था, और इसको इन्वेंट किया था ली डी फॉरेस्ट ने। पहला हमारा वैक्यूम ट्यूब 1945 से 55 के बीच में पहला जनरेशन का आया था। और वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जो पहले हमारे बनाए थे ली डी फॉरेस्ट को कहा जाता है। और इसमें हमारा जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में हम लोग यूज करते थे पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते थे पहले जनरेशन कंप्यूटर में। और ये जो हमारा होता था मशीनी लैंग्वेज जो होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में काम करता था। मशीन लैंग्वेज जो हमारा नहीं होता मशीन लैंग्वेज जो होता है हमारा 01 होता है, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर वर्क करता है, तो उस समय ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में काम करता है। और पहला जो कंप्यूटर हमारा आया था इसको बोलते हैं इनियक। इनियक को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बोलते हैं। देन उसी के साथ साथ आया था EDVAC, IBM 701 आया था, 750 IBM आया था। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, और 1945 से 55 के बीच में आया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं सेकेंड जनरेशन हमारा कंप्यूटर का कब आया था। सेकेंड जनरेशन जब हमारा कंप्यूटर का आया 1955 से लेके 65 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या चेंजिंग हुई? चेंजिंग हुई कि उसमें तो ये तो थी वैक्यूम ट्यूब, जिससे बहुत बड़ा हो जाता था हमारा कंप्यूटर। इसे भी नीड थी एसी की, इसको भी नीड पड़ेगी, एसी को वर्क करता था। ये दोनों डीसी तो वर्क नहीं करता, एसी को वर्क करते थे। तो इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर दिए। वैक्यूम ट्यूब जैसे बड़ा हो जाता था कंप्यूटर, उसको और छोटा करने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज किए। और वहाँ यहाँ पर हम लोग प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज करते थे, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क या टेप का यूज करते थे। और इसके जो होता हमारा फॉर्ट्रान लैंग्वेज पे वर्क करता है, और कोबोल लैंग्वेज पे हमारा कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो फॉर्ट्रान लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज काम करता था। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का नाम जो IBM बनाए, देखो 7030, IBM 7030, IBM 1620, CDC 3600 और PDC 1604। और इसमें क्या था, एक दोनों में प्रॉब्लम ये थी, ये काफ़ी बड़े थे। तो इसको छोटा करने के लिए सेकेंड जनरेशन आया, वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर लिए। और दोनों में प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों कॉस्टली होते थे, बहुत हाई कास्ट होता है। जैसे हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो एक छोटा सा हो गया, टैबलेट हो गया। तो उस समय क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती थी। जब शुरुआत में आया था हमारा कंप्यूटर, दोनों को एसी की नीड पड़ती थी, एसी को वर्क करते थे। और बहुत बड़ा था, पहला तो एकदम एक रूम के बड़ा था, बहुत बड़ा, जिसको देखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो ये हमारा होता फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन 1955 से 65 के बीच ट्रांजिस्टर आया वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस करके। अब हम लोग जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे, हमने जहाँ देखा फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन हमारा था 45 से लेकर 55, 1955, 55 से लेकर 65 हमारा सेकेंड जनरेशन। अब हमारा यह कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या चेंजिंग हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। थर्ड जनरेशन हम लोग कंप्यूटर को 1965 से लेके 1975 के बीच हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या हुआ, उसमें सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे। वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट से में था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज करते थे। तो थर्ड में ट्रांजिस्टर को हटा के रिप्लेस करके हमने आईसी यूज किया। आईसी मतलब होता है, मतलब एक आईसी पे हमने मतलब 100 से 200 400 तक हम मतलब ट्रांजिस्टर को इस पे रख सकते हैं, छोटे से बना सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस हुआ और छोटा हुआ, कॉस्ट भी हमारी कंप्यूटर की कम होते चली गई, रिड्यूज होते गई, और प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ती गई। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज जो है, आप मल्टी प्रोग्रामिंग और माइक्रो प्रोग्रामिंग पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करने लगा। और आईसी में हमने SSI MSI, SSI मतलब होता है, SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है।
तो ये होता है स्मॉल स्केल। फिर MSI हुआ, मीडियम साइज हो गया, मीडियम स्केल आ गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, स्मॉल में हम ट्रांजिस्टर 10 तक कर सकते थे। MSI में क्या हुआ, 1000 तक किए हमने। फिर इसके उदाहरण एग्जाम्पल आया जो कंप्यूटर हमारा था IBM 360 मिनी कंप्यूटर आया। और ये हमारा जो है ये कंप्यूटर जो था हमारा फॉर्ट्रान लैंग्वेज, फॉर्ट्रान सेकेंड से 4 लैंग्वेज पे काम करता था, लाइक पास्कल पे भी वर्क करता था, बेसिक लैंग्वेज पे वर्क करता था। और इसमें हम लोग, इसका प्रोसेसर तो तेज था ही, फास्ट हो गया था, सेकेंड और फर्स्ट की अपेक्षा इसकी प्रोसेसर स्पीड बढ़ गई क्योंकि ये छोटा हो गया था, वर्क कम हो गया था। और यहाँ पे हम लोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में मेमोरी के लिए हम लोग यूज करते थे मैग्नेटिक टिप मेमोरी। बाद में उसको हमने रिप्लेस कर दिया, रैम रोम में कन्वर्ट कर दिया। अब रैम रोम के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब यही होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्ट्रान पास्कल बेसिक यूज करते थे। IC बेस हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1000 ट्रांजिस्टर तक एक IC फैब्रिकेट कर दिया गया, जिससे हमारा कंप्यूटर की साइज छोटा हो गया। और यही था। उसके बाद 4th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर में और क्या चेंजिंग हुई। 4th जनरेशन 1975 से लेके 1989 को हम लोग 4th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। इसमें चेंजिंग क्या हुआ 3rd से 4th में, इसमें चेंजिंग ये हुआ, यहाँ पे हम लोग IC बेस तो करते थे, लेकिन यहाँ हम लोग VLSI बेस करने लगे। LSI और VLSI, LSI और VLSI मतलब होता है मिलियन ट्रांजिस्टर को हम एक इस पे इंटीग्रेटेड सर्किट पे ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करते, मतलब और छोटा हो गया हमारा कंप्यूटर इससे। और ये LSI मतलब होता है 1000 के एबव से लेके 10,000 तक ट्रांजिस्टर हमारा फैब्रिकेट कर दिए जा सकते हैं। और VLSI तो मिलियन ट्रांजिस्टर हम लोग इस पे कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे वो लैंग्वेज हमारा था यूनिक्स, C एंड C++, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे। और जिससे हमारे प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ती गई और इस कॉस्ट भी कम होती गई, साइज भी छोटा होता गया। और इसके एग्जांपल हैं इंटेल 8008। इंटेल 808 के बारे में अब हम लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो 8008 का मतलब क्या है इसके बारे में बताएंगे। जनरली ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। 808 जो हमारा था ये 8 बिट प्रोसेसर था, मतलब इसका वर्ड लेंथ था हमारा 8 बिट का। जैसे 8 बिट हमारा होता है, मतलब इट मीन्स 8 बाइट का। इसकी रजिस्टर की साइज 8 बिट थी, मतलब एक बाइट का होता था। तो ये था, ऐसे ये है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्या की अपेक्षा, इसके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने देखा 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, क्या चेंजिंग आई शुरुआत से अब तक क्या चेंजिंग हुई। अब हम लोग जानेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर हमारा टाइमिंग स्टार्ट होती है 1989 टू टिल डेथ, मतलब अब तक, मतलब ये हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। इसमें ये हमारा वर्क करता था ULSI, मतलब इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इसमें क्या होता था, ULSI और VLSI में हमने देखा 4th जनरेशन में VLSI वर्क करता। VLSI में हमारा जो होता था उस चिप पे हम केवल 1 मिलियन तक मतलब कंपोनेंट को फैब्रिकेट कर सकते थे। बट इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें 1 मिलियन की जगह VLSI जगह ULSI मतलब होता है 10 मिलियन कंपोनेंट को हम एक चिप पे फैब्रिकेट कर सकते। तो इससे हमारी और छोटा हो गया प्रोसेसर। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज जो यूज करते थे हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं C++, जावा, नेट, DBA, इसका एग्जाम्पल है IBM नोटबुक हमारा आया है, फिर परम 10,000 आया है। फिर इसके बारे में जानते हो पेंटियम PC 1, 2, 3, 4 और डुअल कोर, क्वाड कोर। डुअल कोर का मतलब होता है, हम लोग आपको बताते हैं, डुअल कोर प्रोसेसर का मतलब होता है, डुअल कोर हमारा था i3 बेस, इसको बोलते हैं i3 बेस। इसमें हमारा कोर 1 एंड कोर 2, मतलब एक कैबिनेट के अंदर हम लोग 2 CPU को
फैब्रिकेट कर देते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डुअल कोर प्रोसेसर। मतलब एक ही कैबिनेट पे हम 2 प्रोसेसर CPU को अगर रख दें या फैब्रिकेट कर दें तो ये हमारा बोला जाता है डुअल कोर प्रोसेसर। इसी प्रकार हमारा होता है क्वाड होता है। क्वाड में क्या होता है, वो i7 बेस था, i7 बेस। इसमें क्या था, 4 CPU, 4 CPU। मतलब क्वाड कोर का मतलब है, कोर प्रोसेसर का मतलब है, एक क्वाड कोर प्रोसेसर हम लोग i7 को बोलते हैं। क्वाड कोर में क्या था, एक कैबिनेट के अंदर हम 4 CPU को फैब्रिकेट कर देते थे, पैकेज बना देते थे एक कैबिनेट के अंदर 4। तो ये हमारा है 5th जनरेशन कंप्यूटर। आज हम लोग जनरली इतना छोटा कंप्यूटर हो गया है कि हम लोग जेब में लेके चल सकते हैं, हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं। जब पहला कंप्यूटर आया था, 1st जनरेशन कंप्यूटर हमारा जब था, तो एक बड़ा सा रूम कितना बड़ा था, और उसमें AC की नीड पड़ती थी, और इसमें AC की नीड नहीं पड़ती है। ये सब DC वर्क करते हैं, और छोटे हो गए साइज में, कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई, छोटा हो गया, कास्ट भी आजकल सब लोग ले घूमते हैं। तो ये हमारा जनरेशन के बारे में जानते हैं। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोग आप लोगों को बताते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है हमारा, C से कॉमनली होता है, O से ऑपरेटेड होता है, M से मशीन होता है, P से पार्टिकुलरली होता है, U से यूज फॉर होता है, T से टेक्निकल होता है, E से एजुकेशन होता है, R से रिसर्च। तो इसका मतलब हमारा होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोग जाने। और ये हम लोग इसके पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। और कंप्यूटर 19 जनरेशन हमारा, 1st जनरेशन 1945 से 55 के बीच में कहा जाता है। 2nd जनरेशन हम लोग 55 से 65 कहते हैं। 3rd जनरेशन जो होता है हमारा 65 से 75 जो था। और उसके बाद 4th जनरेशन हमारा आया 75 to 85 आया, और 75 टू उसके बाद ये आया। और अब 5th जनरेशन हम लोग 1989 टू टिल डेट, मतलब अब तक यूज करते हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। जैसे ये सब हुआ, क्वाड कोर के बारे में जानने हैं, ये सब जाने। ठीक, अगर अच्छी लगी ये पढ़ाई, बताएं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और बगल में बेल आइकन दबाएं, उसको भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अगर हम अपलोड करें तो आपको मिल जाए। थैंक यू।